भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और ये उन्होंने पूर्व निश्चित कर दिया था कि धर्मदास जो बर्मा पंथ आवेगा काल का है, तो ये सारे काल के ही पंथ, और सभी प्राणी सभी संत वो हैं परमात्मा के ही बच्चे। लेकिन यहाँ वो आते हैं अच्छे कर्म के लिए, करते हैं शुभ, मार्गदर्शन करूं, सबको रास्ता बताऊं, लेकिन उनको वो भ्रमित कर देता है। काल उनका दुरुपयोग कर लेता है। परमात्मा की अच्छी आत्माओं को जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, और तत्व ज्ञान के अभाव से फिर उनको स्वयं प्रयोग करके उन्हीं की शब्द शक्ति से जनता को भ्रमित करवा के उनके अनुयायी बनवा देता, बहुत ढेर सारे, और सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे होते। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि फिर बर्मा पंथ गरीबदास पंथ होगा, और बर्मा पंथ में मेरी वाणी प्रकट हो जाएगी, मेरी महिमा, मेरी यथार्थता फिर दोबारा प्रकट होएगी। बीच में जो गड़बड़ कर दी जाती है किसी भी कारण से, ये संत जन सोचते तो हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे गलती हो जाती है। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर विशेष ज्ञान दिया। विशेष ज्ञान दिया धर्मदास साहिब जी को, विशेष ज्ञान दिया नानक साहिब जी को, लेकिन वो ज्ञान आते आते यहाँ तक कुछ सीमित सा बन गया, और उस जो यथार्थ ज्ञान थे उनको किसी भी कारण से वो प्रकाश में नहीं लाया गया। इसका एक थोड़ा सा भेद उदाहरण देते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, और जैसे जैसे उनके साथ घटना घटी, कौन परमात्मा मिले, कौन थे उनके गुरु, वो विशेषकर इस प्राण संगति में वर्णन कर दिया था। तो फिर उधर से एक घटना ऐसी मालिक ने रजा बख्शी थी कि मर्दाना ने 2 अक्षर का नाम जाप करना शुरू कर दिया था। वहां उसको झटका देना भी अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में अन्य कोई इस मंत्र का जाप करता रहे, सार्वजनिक हो जावे और परमात्मा के आदेश की उल्लंघना हो जाएगी, मैं दोषी हो जाऊंगा। नानक साहिब जी ने सोचा था। फिर इसको, इस खजाने को रखना भी सुरक्षित आवश्यक था कि आने वाले समय में जब इस दास को भेजना था, अब ये समय था, तो यहां तक इस परमात्मा के इतिहास को जीवित भी रखना था। अब क्या किया, प्राण संगली के बारे में नानक साहिब जी ने क्या लिखा है उसको, उस ग्रंथ के बारे में, और फिर उसको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल नहीं किया गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि इस प्राण संगली के अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई थी। इस 2 अक्षर के मंत्र की रह रहकर लिखा हुआ था, बहुत बार लिखा हुआ था, और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि मुझे बनारस में, काशी में वो कबीर जो धानक है दुल्हा, वो मेरा गुरु जी था, मैंने उनसे उपदेश लिया था। अब 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने जब उसको पढ़ा, राजा शिवनाभ से मंगाकर सिंगल दीप तय, उसमें जब सारा कुछ डिटेल देखी, उसमें ये मंत्र भी था जो मर्दाना ने जाप किया और श्री नानक साहिब जी ने मना कर दिया था। तो उन्होंने ये दृष्टिकोण भी रखा कि कहीं इस ग्रंथ को, प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में मिला दूं, आने वाले समय में सिख समाज इसका जाप करेगा, क्योंकि लिखा गया तो पढ़े भी गए, जाप भी करने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल लिखी है कि इस नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। प्राण संगली में लिखा है कि इस मंत्र से, सतनाम से, सच्चे नाम बिन मोक्ष नहीं हो सकता। तो
अंडरस्टूड है कि अगर ये पता लग जाता इसमें लिखा तो ये शुरू कर देते, वाहे गुरु छोड़ के इसको भी शुरू कर देते, तो इन काल के दूतों का हाथ लग जाता। जिस कारण से श्री अर्जुन देव जी ने इस पवित्र सदग्रंथ को, नानक साहब के द्वारा लिखे सदग्रंथ को जल में फेंक दिया पूरा का पूरा। अब देखो ऐसे इस काल ने, चाहे कुछ भी कारण था, उन महापुरुष ने कुछ भी सोचा, लेकिन ये अच्छा प्रयत्न नहीं था कि उसको समाप्त कर देना। ठीक है, ग्रंथ साहिब में नहीं डालना था तो अलग रख लेते और उसको आने वाले को बता जाते कि इसको अभी सीक्रेट रखना है। फिर भी दया करी दाता ने उसको निकलवाया किसी में प्रेरणा करके। अब देखो इन्हीं का इतिहास बताते हैं। ये प्राण संग्रही देखो, एक ओम सतगुरु प्रसादी। अब देखो यहां इसको समझने की बात है, ये एक का अर्थ वो गुप्त मंत्र है, ओम का, ये ओम स्पष्ट है, ये गुप्त रखा है। इनको इकट्ठा करने की सार्वजनिक नहीं करना था। ये असली वो मंत्र हैं जो 2 अक्षर के दोनों मंत्र हैं, और ये सतगुरु से प्रसाद के रूप में मिले हैं, श्री नानक जी कहते हैं। प्राण संगली सटीपण प्रथम भाग। श्री गुरु नानक साहेब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुरत शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म माया कृत विघ्नों से गुरुमुखों का सुरक्षक का हितकारी, जिसका संत संपूर्ण सख जी ने इसको प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया। इसके लिए जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालय में प्रकाशित किया। ये यहां से छपा। अब इसमें क्या लिखा है, आवश्यक सूचना नामक शुरू में लेख है। गुरु नानक साहेब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, शिवनाभ राजा को दे दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगल द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब जी के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिरी हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली लिखा। क्यों रखा, यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उन किसी हो, जो नानक साहब जैसे पहुंचे हुए संत हो। यह सच्ची तो वही बता सका है कि प्राण संगली नाम किस लिए रखा, तो भी कुछ लखावा उसका उनके इस वचन से होता है जो निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। नानक साहब ने कहा था इस प्राण संगली रूपी ग्रंथ के विषय में, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियों का संग्रह का ये कवच है, जगत समुद्र का ई पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए इसमें विशेष भेद दिया है मैंने। जगत समुद्र का ई पुल है, ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अजर वस्तु है, सो तैं ही जरी है, यानी इसके लिए तू ही विश्वास पात्र है मेरा, और तूने इस पर विश्वास किया है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विषय प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। कहता इसने इतनी संभाल कर रखी जैसे सांस होया करे।
अब क्या कहा है नानक साहिब जी ने, देखो पुण्यात्माओं, ये शब्द पढ़कर दास की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन पहली बार पढ़ा, अभी हफ्ता पहले पढ़ा इसको, कि कितनी प्यार से कहा है कि ये मैंने जो एक परमार्थ लेख लिखा है, अपना अनुभव लिखा है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से, और ये प्राण संगली ग्रंथ मेरा शरीर है, मेरी देह है। अब जैसे गुरु जी का सत्कार करते हैं ऐसे आदरणीय तो रखना इसको, यानी किसी ओछे मंदे व्यक्ति को मत दे देना, कहीं इसको बर्बाद ना कर दे। भाव ये था उनका कहने का कि मैंने अपनी आत्मा निकाल के रख दी इसमें, जो ज्ञान इसके अंदर मैंने भर दिया, जो मैं जानू था इसमें सारा लिख दिया। और यह मेरा शरीर है, मेरी देह है, ये मेरा स्थूल रूप है। ये ना समझना कि प्राण संगली कोई नानक साहब जानकर कि उनकी शरीर है, इसमें मत्था टेके जाओ, नहीं। ये लेख हैं, ये धन दबागे, इसमें एक अनमोल धन दबागे महापुरुष, और आप उनके बच्चे हो, आपके लिए दबा गए। अब जैसे एक सेठ की मृत्यु होगी, उसने डायरी में लिख रखा था कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे करोड़ों रुपये का धन दबा रखा है। अब उस पिता की मृत्यु होगी, सेठ की, बच्चों ने वह डायरी पढ़ी और कहने लगे भाई मंदिर के गुम्बद में पिताजी ने बहुत धन दबा रखा है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने तुरंत मंदिर का गुम्बद फोड़ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं पाया। बड़े चिंतित हुए कि पिताजी के लिखने में चूक रह गई, हमारा धन बर्बाद हो गया, हम कंगाल हो गए, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा। एक उनके पिताजी का मित्र शोक व्यक्त करने आया। उन्होंने उनको अपने पिता के मित्र से बताया कि अंकल, पिताजी लिखने में गड़बड़ कर गए और ठीक ठिकाना नहीं लिख गए, हमारा तो धन करोड़ों रुपए का बर्बाद हो गया, अब क्या करें, हम तो लुट गए, पिट गए। वो दूसरा सेठ, वो जानकार था इन कोड वर्डों का, उसने कहा बेटा वो डायरी दिखाओ। वह डायरी दिखाई, वो समझ गया, लेकिन बच्चे नहीं समझ सके और उसको बड़ा संभाल कर रखे हुए थे, छुपा कर रखे थे। तो क्या हुआ, उस सेठ ने कहा इस गुम्बद को पुनः बना दो जो तुमने तोड़ा है। वो बना दिया। फिर मैं आऊंगा एक दिन, तुम्हारा धन बता दूंगा। अब चांदनी 14 को सामने आ गया। रात के 12 बजे सेठ के आंगन में अपना ही बनाया हुआ एक मंदिर था। रात्रि के समय उस मंदिर के गुम्बद की छाया, चांद की रोशनी से जो छाया आंगन के अंदर गई, गुम्बद की छाया, वहां गुम्बद की छाया के चारों तरफ निशान लगा दिया पृथ्वी पर। मंदिर गुम्बद वहां पर है, उसकी छाया नीचे है, तो वहां निशान लगा दिया और कहा बेटा खोदो यहां से। वहां खोदा तो सारा धन सुरक्षित पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष अपना उस अनमोल धन को यहाँ इन काल के दूत चोरों से छुपा कर इन ग्रंथों में छुपा गए थे, कोड वर्डों में। इस दास को भेजा है उस कोड वर्डों को खोलने के लिए, आपको आप ही के घर में धन प्राप्त कराने के लिए, आपको भक्ति धन का सेठ बनाने के लिए। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राण संगली नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में वही बता सकता है जो उन्हीं कैसा होगा, यानी आदरणीय नानक साहिब जी जैसे महापुरुष, यानी उन्हीं के समान ज्ञान रखने वाले। वैसे दास उन महापुरुषों के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इस दास को इतना ज्ञान अवश्य हो गया कि इन महापुरुषों के इस लोक को जिसमें खजाना दबा गए थे, ये खूब खोलने में सक्षम है और पूरा ज्ञान है इस दास को। अब इसमें कितना स्पष्ट किया है कि ये मेरी देह है, ये मेरा स्थूल शरीर है, मेरे प्राणों का, मेरे श्वासों का ये प्राण मेरियां का संग्रह है, और ये जगत समुद्र का ई पुल है, यानी संसार से पार होने का मार्ग इसमें मैंने कोड वर्डों में छुपा दिया। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आगे क्या दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं इसमें
ये निवेदन है, यही प्राण संगली अभी आप पढ़ रहे थे। अभी आपने आवश्यक सूचना पढ़ी थी, अब निवेदन पढ़े। श्री गुरु नानक साहेब के पंचम स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी गुरुवाणी की एक पुस्तक बनाई जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब करने लगे, बांधते समय भाई पैड़ा नामक एक शिष्य को संगल दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पोत्र के पास से यह ग्रंथ मंगवाया था। आदरणीय नानक साहिब जी राजा शिवनाभ को दे गए थे। नानक साहिब जी सतलोक चले गए, उधर से शिवनाभ की मृत्यु होगी, उसका पौत्र राजा था। अर्जुन देव पांचवी गद्दी पर, नानक साहिब की परंपरा में पांचवें गद्दी नसीन हुए, उस समय उनका पौत्र था राजा का, तो उस पौत्र से यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ये पूरी प्राण संगली जिसको नानक साहिब जी कहते हैं, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियों का संग्रह कहो, कवच है, जगत समुद्र का पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, प्राण संगली अमृत प्रवाह है, ये अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, और तीन लोकों में से कोई संभालने वाला नहीं था। अब यहां पर देखिएगा, विवेकहीनता के कारण महापुरुष ने कैसे जल में डाल दिया। फिर इसको राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से ग्रंथ मंगवाया था, और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित ना समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। पूरी की पूरी। अब नानक साहिब तो क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर है, तो इन्होंने नानक साहिब को डुबो दिया पानी में। और जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया। परमात्मा ने कृपा बख्शी, किसी एक साधु भक्त के अंदर प्रेरणा दी, अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि हे दाता, हम इसको छुपा कर रख लेंगे, भगवान का अनमोल ग्रंथ है, अनमोल ज्ञान है इसके अंदर, हम छुपा कर रख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। महापुरुष की वाणी को ऐसे जल में ना प्रवाह करो। बड़ा प्रयत्न से लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है, कितना समय लगा होगा। तो इस कारण से उस संत की प्रार्थना से और अर्जुन देव जी ने अलाउड कर दिया कि निकाल लो, पर ले जा तू कहीं, छुपा ले इसको। अब वो जैसा तैसे पुण्यात्मा अपने पास उपलब्ध है। अब पुण्यात्मा, अब ये इसको फिर भी पूर्ण रूप से नहीं रखा गया। कारण क्या कि इसके अंदर बहुत डिटेल थी। नानक साहिब जी के गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब जुल्हाक दाण काशी वाले हैं, और ये 2 अक्षर का नाम इसमें रह रहकर बहुत बार लिखा हुआ था कि इस नाम के जाप से मोक्ष होगा, और नाम से मोक्ष नहीं होगा, अन्य लाभ थोड़े बहुत अवश्य होंगे। तो वो नाम इनको निकालना अनिवार्य हो गया इस दृष्टिकोण से कि कहीं सिख लोग इनका पाठ करें, गुरु नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि ना उठा ले, जैसे मर्दाना डूब गया होता मर जाता, ऐसी गलती कर दे कोई सिख बच्चा अनजानपने में। जिस कारण से इन्होंने अपनी बुद्धि से इसे सदग्रंथ को जल प्रवाह कर दिया। तो इस तरह की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो वाणी प्रकट करवाई, और गरीबदास जी का अभी जन्म हुआ 200-250 वर्ष पहले, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होने दी परमात्मा ने, इसलिए ना तो उसमें भी कबाड़ा कर देंगे ये करके गड़बड़ सड़बड़, वो एज इट इज हमारे हाथ लगी। अब तो ये कंप्यूटर में फीड हो चुकी है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब आपको दिखाते हैं प्राण संगली में और भी किस कारण से पूरा नहीं लिया गया अभी तक। देखना, ये प्राण संगली है जो डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी के द्वारा ये पब्लिश्ड है, पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से।
यह है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। यह है प्राण संगली, एडिटेड बाई डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये दूसरी बार 1999 में छपी है। अच्छा, अब इसके यहां पर देखो बिल्कुल 2 शब्द में क्या लिखा है कि प्राण संगली की महिमा बताई है कि योग साधना संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना का संबंध गुरु नानक देव जी नाल जोड़िया जाता है कि गुरु जी ने इसका उच्चारण सिंगलदीप विच राजा शिवनाभ प्रति कीता सी। फिर भी यहां देखो, हाँ, ये फिर भूमिका के अंदर देखते हैं। भूमिका इसमें क्या लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच लिखी विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, जो भी आपको दिखा था, उस बीच कुल 80 अध्याय शामिल हन और 80 अध्यायों दे अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हन। इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी हो जाती है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायों दे होने की संभावना वल संकेत किया है। अपने आत्माओं दास ने तो एक प्रार्थना की थी सबसे पहले कि इन 3 महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया था ताकि ये इस मेरे अनमोल ज्ञान को आगे जनता तक पहुंचाएं, लेकिन मेरे बताए अनुसार ही चलें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इनके द्वारा लिखी वाणी को भी हम ग्रंथ साहिब बोलते हैं, श्री सतग्रंथ साहिब। सतग्रंथ है, सत्य यानी सच। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का अन्य किसी महापुरुष की वाणी नहीं, कबीर साहिब की और गरीबदास जी की, नथिंग एल्स। इसमें स्पष्ट लिखा है ये 2 मंत्र है और ये पूरे गरीबदास पंथ में इस 2 मंत्र के जाप का कोई जाप नहीं करता। नानक परमात्मा कबीर साहब ने लिखा है, ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। कहते 12वें पंथ हो प्रगट हो बाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी है। असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बहुर बहुर ये भटका खावे, 84 आवे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन गरीबदास के पंथ वालों को भी इसका ज्ञान नहीं। कहते उसी पंथ में हम आगे चल के स्वयं आएंगे, कबीर साहब ने कहा, और तब इस ज्ञान को समझाएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कहां से छपा है? कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहां से छपा है? मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। यहां पर देखिएगा, काल ने कहा था मैं तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समवही। तो 12 पंथ कौन से हैं? कबीर साहब ने बताया था, ये पद्य भाग है। 12 पंथ चलो सो भेद। अब क्या बताया कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही आदेश, मंत्र जाप का विधि होगी, इसका आदेश, इसी का आदेश होगा जाप विधि। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ठिकाना यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे। इन 12 पंथों के डिटेल दिया गए, उनके नाम बताए हैं, कौन कौन इनके मुखिया होंगे।
लेकिन यहाँ कबीर पंथियों ने मैं इसमें बिगाड़ कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए ही परमात्मा कहते हमने आना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। यहाँ गद्य भाग में लिखा है कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण जी दास जी का पंथ, ये नारायण का पंथ नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत लिखा है, ये श्री चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए, क्योंकि नारायण दास जो धर्मदास के पुत्र थे उन्होंने तो इस कबीर परमात्मा के पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। वो तो श्री कृष्ण का भक्त रहा था, उसी के नाम से मंदिर बनवा रखा सब, आज भी विद्यमान है वहां पर। प्रथम यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा यागोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ है ये, कमाली पंथ नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बाद महागरीब दास पंथ। अब अपनात्मा अब यहाँ क्लियर हो गया, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब यहां से हम फिर वापस आएंगे, जो पद्य भाग है इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है, बोध सागर खंड के वाणी कबीर वाणी चैप्टर के मैं 136 पृष्ठ पे, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना। अब इन्होंने यू छोड़ दिया चूड़ामणि, ये प्रथम चूड़ामणि होना चाहिए, ये चूड़ामणि, ये प्रथम संत तो अच्छे थे, लेकिन आगे चल के ये नहीं पंथ ठीक बन रहे। यो जागुदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन टकसार का पंथ, ये वही है सारे के सारे। फिर सतनामी पंथ सतनामी, इस तरह ये इस प्रकार। फिर अब हम इन्होंने ये 10वां आ गया, या 11वां होना चाहिए था, 10 में तो आगे लिखना ही छोड़ गए, क्योंकि मिलावट कर रखी इन्होंने इसमें। अब ये 11वां पंथ है, परम धाम की वाणी। अब ये 12वां पंथ है, अब 12वां पंथ है गरीबदास जी का, इसमें लिखा संवत 1775 हुई, संवत 1775, ये है 1774 लिखना था, गलती से 75 लिखा गया, मिसप्रिंट है। तो संवत 1774 यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हुआ है नहीं हव, प्रगट हवे वाणी, प्रगट होगी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। 12वें पंथ प्रगट होगी वाणी, मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी गरीबदास के प्रगट होने के बाद जो वाणी प्रगट हो जाएगी, उसको और सभी उस वाणी का निर्णय ठानेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर सतलोक सचखंड जरूर करेंगे, लेकिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ठिकाने नहीं जा सकते। फिर क्या कहा परमात्मा ने कि अस्थिर घर का मर्म न पाओ, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, 12 पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे, सब पंथों का नाश करके कहते सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। आगे क्या कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा? जब मगर से परमात्मा सह शरीर जाएंगे। स्पष्ट क्या था? तब मैं मगर से जब सह शरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और अब है पुण्यात्माओं, अब ये जो 1997 से जो चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी है। 1951 के बाद
ये बीच का मध्य का चरण है कलयुग का, फिर लास्ट का है। प्रथम, मध्य, बीचली पीढ़ी और लास्ट का। अंडरस्टूड हो गया? तो यहां इस बीचली पीढ़ी के लिए सारा कुछ हो रहा है, देखिएगा। कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो, कलयुग अंत पियाना दीना। यहां क्या लिखा कि 5505 जब ये शब्द होगा सच्चा, कि जब कलयुग 5505 यानी 5505 बीत जाएगा, तब मेरी बात यह सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं तेरे को। और आगे क्या क्या, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। ये मूल शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द बाहर ना जाई। ये मूल शब्द के अंदर, मूल मंत्र कहो इसको, तो इस मूल मंत्र के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। सतनाम जो 2 अक्षर का, और आदि नाम, और फिर मूल ज्ञान। ये ज्ञान जो अब आपको दास निर्णय करके बता रहा है, ये मूल ज्ञान है। अब देखिएगा, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, जग में सुनाओ पवित्र ज्ञान। मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। जो मूल ज्ञान है उसको नहीं बताना अभी। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नी तरही। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, अपने से बाहर काल के दूतों का हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी ये वंश हंस पार नहीं हो पाओगे धर्मदास। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान मैंने बोल दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान तो उस दास को दूंगा जो परमात्मा ने कहा कि हम स्वयं आएंगे। स्वयं ना है तो दास भेज दिया अपना इस गरीब दास वाले पंथ में। अब कहा 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो भी नहीं दिया, कबीर सागर उमर कहीं नहीं दिया इसका विशेष भेद। वो तो इस रामपाल दास को दिया परमात्मा ने। सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं। अब क्या कहा है, मूल ज्ञान। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा यहाँ बीचली पीढ़ी लिखा है, तो कलयुग 3 हिस्सा में हो गया। या बीचली पीढ़ी, और एक पहले की एक लास्ट की। कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा आए, सह शरीर चले गए, सह शरीर आए थे। वो लीला करके चले गए, जो भगवान किया करता है स्वयं ही वो करते ही हैं। और जिसका गुणगान सब वेद और ग्रंथ आंखों देखा संत करते हैं। और अब हमें भगवान को पहचानने में बहुत आसानी होगी, क्यों ग्रंथ वही बतावें, वेद बतावें, और परमात्मा ने लीला करके दिखा रखी, उनका इतिहास बतावे, तो भगवान को पहचानने में देर नहीं लगेगी। फिर समाधान क्या है? सबसे बड़ी बात है समाधान की। तो समाधान ये मंत्र सतनाम है, 2 अक्षर का मंत्र है, और असार नाम है जिसको आदि नाम बोलते हैं। तो वो कौन से हैं वो आपके रूबरू करा दिए दास ने। और इन सदग्रंथों को और इन महापुरुषों की वाणी को तो बहुत बाद में हमें पता चला है। दास ने 1994 से ये मंत्र दान करना शुरू कर रखा है। यही 3 मंत्र, 3 टाइप के, यानी प्रथम जो 5 मंत्र है वो 5 के स्थान पर 7 देने का आदेश था। ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में लिखा हुआ ये मंत्र पहले वाला। और पहले ये केवल 5 मंत्र देने थे, ये रंकार ओंकार सतनाम ये नहीं, वो मंत्र दूसरे जो आपको दिए जाते हैं। नानक साहिब जी ये नाम देते थे, लेकिन आने वाले समय में उस ज्ञान को ये आधार बना करके हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर चलना है। इसलिए सिख समाज के अंदर उन मंत्रों को त्याग दिया गया और केवल वाहे गुरु मंत्र का जोर दे दिया गया और केवल वाणी का पाठ ही जारी रखा। ऐसे ही परमेश्वर कबीर साहिब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को कहा था कि प्रथम 5 मंत्र देते रहना। चूड़ामणि जी को ये 5 मंत्र देने का अधिकार था, सतनाम से वो भी वंचित था। और चूड़ामणि जी ने ये 5 मंत्र देने शुरू किए थे, लेकिन आने वाले समय में कबीर पंथियों ने इस दृष्टिकोण से उनको बंद कर दिया कि तो देवताओं की पूजा के मंत्र हैं,
हम इनको नहीं जाप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम तो सतपुरुष के पुजारी है, सत अकाल मूर्त की पूजा करेंगे। तो ये बालका की ऐसी बुद्धि करके वो मंत्र भी समाप्त कर दिए। फिर भी तो अब ये मंत्र 7 मंत्र फर्स्ट स्टेप, पहले केवल 5 क्यों देते थे, अब 7 क्यों देते हैं? आपको पहले ही बताता रहा दास कि ये 7 मंत्र जिसको प्राप्त हो गए और जिसने एक मंत्र का जाप भी विधिवत कर लिया, उस प्राणी को मनुष्य जीवन कंपलसरी मिलेगा और उसकी मृत्यु किसी कारण से होगी। और पहले ये 2 मंत्र इसके साथ इसलिए नहीं जोड़े थे कि मान ले तुरंत मनुष्य जीवन पा भी लेगा तो फायदा क्या होगा, अपना और बर्बाद करेगा कि तो इसने जाड़े जुड़े लाकर ने, तो फिर आगे समय आने पर इसको समय पर मनुष्य जीवन दिवा देंगे और ये उस समय में इनका जन्म मिल जाएगा। तो अब इसलिए जरूरी है कि ये पार करने सभी को। पहली प्रथम बात तो गारंटी देता ये दास कि आप मर्यादा में रहो, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होगा। अभी क्या है कि हमारा जो समाज है वो छोटा है अभी इस सतमार्ग वाला, बाकी अन्य साधना के करने वाला समाज भरा पड़ा है। तो एक घर में एक सदस्य नाम लेता है, 5 सदस्य अनुपदेशी हैं, दूसरे मार्ग पर लगे, वो उसके नियमों को चलने नहीं देते। अभी बाधा बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जब हम बहुतायत में हो जाएंगे तो हमारे नियम खंडन होगा ही नहीं खंडित, तो फिर तो शंका ही मिट जाएगी, किसी प्रकार का कोई हानि हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की नहीं हो सकती। और पूरे विश्व में फिर एक जैसा ही ज्ञान होगा। परमात्मा ने लिखा कि अब आ गया वो समय 5505 जिसमें पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही भगवान रहेगा, एक ही मंत्र साधना का रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा को सभी चाहते हैं, कसाई भी चाहते हैं। कसाई क्यों बकरे काटते हैं? क्योंकि खाने वाले खाते हैं। जब खाना ही बंद कर देंगे कसाई कौन रहेगा? कोई कसाई रहेगा ही नहीं। अपना घास फूस खा कर गुजारा कर लेंगे, इस पाप से अच्छा तो हम। तो इस प्रकार ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर हम बुराइयों से बचेंगे और मोक्ष होगा। अब आपने देख लिया कि कहा कि बार में पंथ हम ही चल आवे। फिर देखना एक और अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ये कबीर वाणी चैप्टर 136-37 हमने पढ़ा था। अब 134 पे कितना निर्मल बात कही है वंश प्रकार कि जो उन 12-13 पंथों में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें जो मैं भेजूंगा आत्माएं, प्रथम तो वंश उत्तम, ये नारायण दास है प्रथम वंश उत्तम। दूसरा यु जागू जुगू रहे। और बर्मा पंथ जो है, बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, यु बर्मा पंथ गरीबदास वाला पंथ है। बर्मा पंथ यु गरीबदास वाला पंथ है। बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होगी, उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगी उससे। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रगट होगी, बस उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड। दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं। वो केवल कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं और गरीबदास जी को भी सतगुरु मानते हैं और श्री कृष्ण विष्णु को भगवान मानते हैं, ये गरीबदास पंथ वाले। लेकिन गरीबदास जी नहीं मानते थे, उनके ये समझ नहीं सके इनको, इन कोड वर्डों को। अब देखना, बर में पंथ, बर में वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अपना आत्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ,
यहाँ इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी ये दो मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये दो के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, ये है संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़ी? 2016 7 मई को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ मैं करती थी। मेरी मम्मी पापा पीछे से राधा स्वामी थे और देवी देवता की पूजा भी करते थे। मैं व्रत वगैरह भी रखती थी। मैंने सारे मथुरा के मंदिर और दिल्ली के सारे मंदिर, सारे व्रत सब कुछ कर रखा है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे मम्मी पापा हरियाणा में मेरी शादी कराना चाहते थे पर मैं मना कर रही थी। मैं कहा मम्मी आपको कैंसर है और आपका इलाज कौन देखेगा, आपकी सेवा पानी कौन करेगा। लेकिन जबरदस्ती मम्मी पापा ने शादी करवा दी। पता नहीं परमात्मा अपनी शरण में बुलाना चाहते थे शायद मुझे। मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि नौकरी पे जाती थी, रोड पे गिर जाती थी और इतना ही कहती थी हे परमात्मा तू धरती पर है भी है या नहीं है, या सिर्फ दुख दुख देने के लिए तू पैदा हुआ है या हमें पैदा करता है। इतना कहते मैं रोज इसी तरह कभी गिरती कभी पड़ती आती। मम्मी पापा को संभाल रखा था हम दोनों बहनों ने। उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। तो वो मेरे को कहते थे कि तू सत्संग सुनेगी, तू सत्संग सुनती है? मैं कहा हाँ, हम राधा स्वामी से नाम ले रखे मेरे मम्मी पापा, तो मैं सत्संग में जाया करती थी। तो कहते ले मैं तुझे चिप देता हूँ, तू टीवी में सत्संग सुन लिया कर। मैं कहा नहीं, आप मेरे साथ बैठोगे तो ही मैं सत्संग सुनूंगी, मुझसे ये बोरिंग काम नहीं होता। तो कहते ठीक है। तो मेरे साथ अपनी दुकान जल्दी, हमारी किराने की दुकान है तो वो जल्दी बढ़ाकर मेरे साथ सत्संग देखा करते थे। तो मैं ये देखती थी कि कब खत्म होएगा। मैं टाइम देखती रहती, मैं कब खत्म होगा, कब 8:30 होंगे, कब 8:30 होंगे। इस तरह करते करते एक एक दिन बीतता गया और मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। तो मैं उनको कहती थी, मैं कहा आप ना इसको उसमें ब्लूटूथ में लगा दो, मैं काम करते करते सुन लिया करूंगी। तो ऐसे ही छोटा बच्चा, मतलब बच्चा मेरे पेट में हो गया। तो फिर क्या कहते हैं मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, क्या कहते हैं 6ठा महीना लग रहा था तो मैं बाथरूम में गिर गई। बाथरूम में गिरने से मेरी ब्लीडिंग होने लगी। तो डॉक्टर ने कहा बच्चा उल्टा हो गया है, तो ये आसानी से नहीं होगा, बहुत मुश्किल चांस है होने का। और दूसरा क्या कहते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो नहीं हो पाएगा। तो वो वहां से उन्होंने ऐसा कह के मेरे को कह दिया कि आप पीजीआई चले जाओ। वहां पर गए तो डॉक्टरों ने नॉर्मल दवाई दे के वहां से भेज दिया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तू कुछ नहीं कर सकती तो इतना तो कर दे कि एक टाइम की जोत तो लगा दिया कर परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ, ये भी कोई बात है। मैं कहा चलो मैं कर दूंगी। तो मैं हर शाम को मैं जोत लगाती थी और मैं इतना ही कहती थी, मैं कहा मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना कह रखा था कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बंदी छोड़ बोलना है तुझे। तो मैं यही कहती, मगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जोत लगा के इतना कह के, क्योंकि लेटा तो जाता नहीं था पेट के बल, तो खड़े खड़े ही जोत लगा के और मैं जोत लगा देती थी। उसके बाद में क्या कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की तारीख थी उस दिन। तो ये मेरे को कहते मैं तारीख पे जाऊंगा। मैंने कहा आप चले जाओगे तो मुझे कौन देखेगा? तो कहते तेरे पास दीदी हैं, तेरी दीदियां हैं, मेरी दीदियां हैं, तो तेरे पास रहेंगी। तो डॉक्टरों ने इनको बाहर आके जवाब दे चुके थे कि मुश्किल है बच्चा होना इसके, तो या तो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा करके उन्होंने कह दिया था इनको। मुझे पता चल चुका था कि डॉक्टर साहब उनसे ये कह के गए हैं। तो पूरा दिन पूरी रात मैं तड़पती रही और मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था, हे बंदी छोड़ मुझे बचा लो। डॉक्टरों को कहती डॉक्टर साहब मुझे या तो मुझे मार दो या कहते हैं मेरा ऑपरेशन कर दो। या तो डॉक्टर सोचते थे शायद इसका नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने 10-12 इंजेक्शन मेरी रीढ़ की हड्डी में लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसके बस की बात नहीं है बच्चा करना। तो फिर उन्होंने मेरा क्या कहते हैं ऑपरेशन करा और मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी। मैं डॉक्टरों को ऐसे बोल रही हूँ, डॉक्टर मेरा नाम लेते और गुरुजी मेरे सपने में आए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्होंने मेरे को इस तरीके से आशीर्वाद दिया और ब्लैक कलर की जैकेट थी, व्हाइट कलर का कुर्ता था और सफेद बाल थे और ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे पता नहीं कि मेरे सामने क्या आ गया है, एकदम जैसे बहुत तेज रोशनी में, और मुस्कुरा के मेरे को आशीर्वाद दे के चले गए।
तो मेरा बच्चा इतनी देर में हो गया। मेरे को थोड़ा सा होश आया, मेरी नंद थी, मेरी सिस्टर थी, वो डॉक्टर साहब से परमिशन ले रही थी, तो वो कहते हैं इनको होश आएगा जब बच्चा देंगे। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी दीदी ने मुझे आवाज लगाई कि सुनीता इसको ले जाए। तो मैंने एक आंख खोल के मैंने हाथ से इशारा किया, ले जाओ, ऐसे करके मैंने इशारा कर दिया। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड आए मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे, संत रामपाल जी महाराज। तो कहते क्या बोले? मैं कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, बस मुस्कुराए थे। तो कहते पागल तेरी उम्र बढ़ा दी, तू मरने वाली थी, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बाहर बोल के गए थे। मैं कहा हैं? कहते हाँ। मैं कहा अच्छा। फिर मैं घर आ गई। 22 दिन बाद घर आई तो हॉस्पिटल में भी गांठ थी, लेकिन वहां पे दूध निकल रहा था मेरा। घर आते ही छाती में ऐसे गांठ बन गई जैसे किसने ईंट रख दी हो मेरी छाती के अंदर। ऐसे ईंट रख दी कि हजारों सुई चुभ रही हैं, ना तो वो दर्द था, ना तो वो पता नहीं क्या चीज थी, जैसे कोई हजारों लोग मेरी छाती के अंदर सुई चुबा रहे हैं, और ब्लीडिंग निकले। और डॉक्टर कहते दूध निकालो और फेंक दो। और जबकि मैं दूध भी निकाल के फेंक रही थी मशीनों से, और डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी उनसे दूध पिघल रहा था, और मैं उनसे निकाल के फेंक रही थी। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही घटना घटती गई। तो दिल्ली में क्या कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है हरिनगर में, वहां पे मेरी मम्मी लेके गए, बड़ा हॉस्पिटल है वो भी। तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है। उन्होंने देख के बड़े डॉक्टरों ने मुझे वहां से भेज दिया। फिर हमारे वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मम्मी पापा वहां लेके गए। तो वहां पे भी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है और कोई बात नहीं है, ये दूध बच्चा छोटा दूध पी नहीं रहा, इसलिए ये वो हो रहा है। पीजीआई में भी लेके गए, वहां पे भी उन्होंने यही कहा। घर के गांव में जो जहां मेरी शादी हुई वहां पे जो हॉस्पिटल है, वहां पे खाली नींद के इंजेक्शन लगा देते, सुबह भी लगा के जाते, वो मेरे को दिन में भी लगा के जाते, रात को भी लगा के जाते, लेकिन मुझे नींद एक पल नींद नहीं आ रही थी। इतनी भयंकर बीमारी थी, पता नहीं कांटे थे कि क्या था मेरे शरीर के अंदर, मुझे खुद को नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड मुझे हार के कहते, जब मैं रो गिड़गिड़ाऊं मौत मांगू, तो मेरे को कहते चल मैं तुझे नाम दिला देता हूँ। तो मैं हार चुकी तो थी, जिंदगी से मुझे प्यार ही नहीं था, मतलब मैं मरने वाली थी, यूं समझ लो। मैं यूं ही कहती थी मुझे मार दो जी, मेरा गला घोट दो, और बच्चे को या तो आप रख लेना या मम्मी पापा को दे देना। इतना कह के मैं रोती रहती थी, रात दिन तड़पती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ। मैं कहा कभी दूध ना जम जाए, कुछ खाऊंगी तो दूध बन जाएगा, इस डर से मैं कुछ खाती भी नहीं थी। और ऑपरेशन से तो बेबी हो ही रखा था, तो इसलिए ना तो चलना मेरे बस की था, ना बेबी को उठाना मेरे बस की था, इतनी मैं हार चुकी थी। फिर ये मुझे लेके गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाने रोहतक में। तो फिर जैसे ही गुरुजी ने मुझे नाम दिया, एलईडी के थ्रू उन्होंने मुझे नाम दिया था। तो जैसे उन्होंने नाम दिया, जैसे मैंने क्या कहते हैं प्रसाद लिया और नाम दीक्षा लेती, ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरे शरीर में क्या था, जैसे मैं बिल्कुल हल्की होगी। बहुत सारा वजन मेरे ऊपर लाद रखा था किसी ने, और मैं हल्की होगी। बस मैं वहीं से मैं 2 मिनट बैठी, और बैठने के बाद भगत जी ने कहा आप जाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सर पहला लाभ तो ये हुआ परमात्मा का नाम लेने के बाद कि क्या कहते हैं, मेरी छाती में जो चीज लगती थी ना, जो पता नहीं क्या चीज थी, शायद उपरा था, मैं जानती हूँ मेरे ऊपर उपरा हो रखा था। भूत प्रेत की समस्याएं थी, जो क्या कहते हैं होने से पहले भी मुझे हो रहा था, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत ही होने लग गया था। तो जो नाम दीक्षा लेने के बाद वो एकदम हल्का हो गया। मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह मैंने गुरुजी ने मुझे नाम दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया, मैं हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। तो इस तरीके से मेरे को लाभ मिला। फिर क्या कहते हैं, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। मैं नाम लेने के बाद, मम्मी के घर जाने के बाद, तो वहां पे मेरी सिस्टर आई थी छोटी वाली, तो उसके फोन में मूवी थी। वो कहती तू मूवी देखती है? मैं कहा नहीं, तेरे जीजा जी ने मना करा है कि मूवी देखेंगे तो नाम टूट जाएगा। फिर वो कहती ले तू देख, अक्षय कुमार की नई मूवी लगी है। तो मैं देखने लगी उसके फोन में, तो थोड़ी सी देख ली, थोड़ी सी सुबह, थोड़ी सी शाम, थोड़ी सी, ऐसे करके मैं रात को पूरी मूवी करके सो गई। जैसे मैं सुबह उठी तो मम्मी ने चाय दी कि बेटा उठ जा चाय पी ले। मैंने चाय पी, तो मैं चाय पी रही हूँ और कह रही मम्मी मुझे पहले जैसी चीजें लग रही है छाती में। मम्मी कहती बेटा ऐसे हो रहा होगा। मगर नहीं मम्मी लग रही है, ऐसे पीते जा रही। एकदम मैंने हाथ से कब छोड़ दिया, बोला मम्मी मुझे मार, मैं मर गई, मेरे को पहले जैसी लग रही, मैंने क्या कर दिया। ऐसे करके फिर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरे पापा और दीदी मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहां लेके गए, डॉक्टरों ने क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया और गोलियां भी दे दी नींद की, और ग्लूकोज भी चढ़ा दिया। ना तो मुझे नींद आई और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ा। मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से, मम्मी मुझे मार दो, मुझे पहले वाली बीमारी शुरू हो गई है। मैंने कहा मम्मी आपके घर में कुछ है, मुझे यहाँ आते बीमारी शुरू हो गई है, मुझे आया हुआ 1 दिन नहीं हुआ। ऐसे करके मम्मी ने कहा रुक जा, मैं अभय को फोन करती हूँ, यानी कि मेरे हस्बैंड को फोन करा। तो फिर वो क्या कहते हैं आए, उन्होंने मुझसे पूछा तेरे को क्या हुआ। मैं कहा मतलब मेरी हालत उन्होंने देखी, पहले जैसे मैं रो रही हूँ और तड़प रही हूँ,
तो कहते कि तूने क्या किया था? मैं कहा कुछ नहीं किया। कहते कुछ गलती की है? मैं कहा गलती नहीं की, मैंने अन्नू के फोन में मूवी देखी थी। कहते तूने पूरी मूवी देख ली? मैं कहा हाँ जी। तो कहते बस तूने गलती कर दी, तूने नाम तोड़ दिया गुरुजी का, तुझे पता था ना पिक्चर नहीं देखनी है, ये सब चीजें नहीं करनी है। तो मैं कहा मुझसे गलती होगी, मैं क्या करूं? मैं रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी कि मैंने हाय नाम तोड़ दिया, अब मुझे नाम नहीं मिलेगा। तो कहते तू गलती मान परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके, गुरुजी आज की रात दे दो, सुबह मैं आ जाऊंगी चाहे किसी भी हाल में आऊं। तो मैंने हॉस्पिटल में प्रार्थना करी, थोड़ी जैसी मैंने प्रार्थना करी थोड़ी देर बाद में एकदम हल्की होगी कि हाँ मेरे बिल्कुल धीरे धीरे दर्द खत्म हो गया। मैं कहा ओ जी मेरा तो दर्द खत्म हो गया। तो कहते चल अब घर चलते हैं और सुबह फिर हम अपने घर चलेंगे। फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल से मम्मी के घर आ गई, सुबह फिर वो अपने घर ले आए। फिर वहाँ आके मैंने अपना नाम शुद्ध कराया, मैं फिर ठीक होगी। ठीक होने के बाद में भगत जी दो महीने 1 महीने की बात है, मेरा बेबी छोटा ही था तो उसको सुसु नहीं आया, उसने पूरी रात सुसु नहीं किया, पूरी रात सुसु नहीं किया। सुबह मैं उठी तो मैंने देखा बिस्तर तो गीला ही नहीं है। मैं इनसे कह रही, मैं कह लगता है आज अंश ने सुसु नहीं किया। तो कहते कोई बात नहीं बच्चा है कर लेगा। मैं कहा नहीं इसने पूरी रात बुबू पिया है तो सुसु और लैट्रिन तो ये रोज करता है और दिन में 10-10 बार करता है। मैं कहा डॉक्टर भी कहते हैं कि ये सुसु और लैट्रिन सही कर रहा है। मैं कहा आज इसने क्यों नहीं किया? कहते नहीं कर लेगा, तू थोड़ा इंतजार कर। फिर मैंने 10 बजे तक इंतजार करा, मैंने कहा जी इसने सुसु नहीं करा। फिर उन्होंने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर ने कहा इसको लिम्का पिला दो कर लेगा। लिम्का छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत मैंने जैसे भी चम्मच से उसके मुंह में डाल दी, उसने पी ली। तो फिर मैंने कहा नहीं करा इसने सुसु, शाम होगी 4-5 बज गए, मैं कहा सुसु नहीं करा। फिर डॉक्टर ने गोली दी, वैसे डॉक्टर लोग जल्दी से गोली नहीं देते इतने छोटे बच्चे को, तो उन्होंने गोली दे दी कि इसमें से चौथा हिस्सा देना। चौथा हिस्सा गोली का दिया, लेकिन उसने फिर भी सुसु नहीं किया। रात के 9 बज गए इंतजार करते करते कि कर लेगा, दवाई का असर होगा, लिम्का का असर होगा, पर उसने नहीं, सुसु भी नहीं किया। फिर क्या कहते हैं 9 बजते ही डॉक्टर के पास वो फिर गए। फिर डॉक्टर ने कहा ये अब हमारे बस की नहीं है, आप इसे ना हॉस्पिटल में लेके जाओ, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बताएंगे क्या दिक्कत है इसे। तो फिर रात के 9 बज रहे थे और मैं और मेरा हस्बैंड हैंडीकैप है, हमारे पास कोई भी नहीं है, पापा ने भी अलग कर रखा है, हम 2 ही रहते हैं और तीसरा मेरा बेबी है। तो फिर क्या कहते हैं मैंने प्रार्थना करी हाथ जोड़ के, हमारे क्या कहते हैं बरामदे में गुरुजी का पोस्टर लग रहा है बहुत बड़ा संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू आ गए मेरे कि मैं एक तो मैं अपनी तकलीफ से परेशान थी उस टाइम पे और ठीक होगी, फिर मैं कहा पता नहीं बच्चे को क्या परेशानी लग रही है, मैं कहा पता नहीं हमारे पीछे कौन पड़ रहा है। मैंने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ हाथ करे और बोला गुरुजी हमारे बस की कुछ नहीं है, हम 2 अपाहिज कहाँ लेके भागेंगे, इतने छोटे बच्चे को कैसे गोदी में लेंगे और कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। इतना कहते ही हाथ नीचे करे हैं, बच्चे को जैसे देखा तो उसने पूरा बेड गिला कर दिया। मैं इतनी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती रोती कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड दुकान में थे, मैं उनको रोते रोते चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ ओ जी सुसु कर दिया, ओ जी सुसु कर दिया, देखो देखो सुसु कर दिया। परमात्मा मैं ऊपर दोबारा से देखी एक नजर ऐसे करके तो गुरुजी मुस्कुराए। मैं कहा देखा देखा आपके गुरुजी मुझे सपने में भी मिलते हैं। मैं कहा आप तो ऐसे बोलते थे ना कि तू पीछे से ऐसे नाम लेकर आ रही है राधा स्वामी के, तो तेरे तू भक्ति नहीं करती। मैं कहा देखो मैं भक्ति करती हूँ ना, परमात्मा को पता है। मैं कहा आपको कुछ भी नहीं पता, आपको क्या पता मैं भक्ति करती हूँ कि नहीं करती। मैं कहा आप तो मुझे ऐसे ही कहते रहते हो कि मैं मंत्र नहीं करती, मैं ये नहीं करती। मैं कहा अगर मैं नहीं करती तो परमात्मा क्या मेरे साथ ऐसा करते। मैं कहा देख संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, मैं कहा देख बड़े पापा हमारे साथ है, मैं कहा देख इतना चमत्कार करा परमात्मा ने। फिर भगत जी मेरी एक बहन है पंजाब में रहती है मेरी सिस्टर, तो वो मुझे कहती कि उसका हस्बैंड ना बहुत दारू पीता था, तो मेरे जिया जी बहुत ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक करते थे। एक दिन उसका फोन आया मेरे पास, कहती कि बच्चे की फीस भरनी है और उनका किराया देना है और क्या कहते हैं घर में आटा भी नहीं है, मैं कहाँ से गुजारा करूँ, मेरी नौकरी भी छूट गई सुनीता। मैं कहा दीदी मेरी एक बात मानेगी। कहती हाँ। मैं कहा तू नाम ले ले। उसने उस दिन तो मेरी बात टाल दी और फोन काट दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने फोन किया, मैं कहा मैं पूछ लूँ शायद उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, नौकरी मिली है कि नहीं मिली दीदी को। तो मैंने फोन करा, मैं कहा दीदी आपको नौकरी मिल गई। कहती नहीं। कह रही मुझे अगर कोई मशीन मिल जाए ना मोटर की चलाने वाली तो मैं अपना गुजारा कर लूँ। मैं कहा दीदी एक बार फिर से कह रही हूँ मेरी बात मानेगी। कहती हाँ। मैं कहा दीदी तू ना संत रामपाल जी महाराज से ना दीक्षा ले ले, देख मेरी इतनी बड़ी बीमारी तुमने अपनी आंखों से देखी ना कि मैं मौत मांग रही थी उस समय। मैं कहा तो फिर तुम्हें इतना सब्र नहीं है कि मैं जब एक ऐसी लड़की सही हो सकती हूँ, ऐसी लड़की खुश हो सकती हूँ, अपाहिज मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, परमात्मा ने फिर भी सब दे दिया, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो कहती चल
तेरे लिए मैं ये काम कर लेती हूँ। मैं कहा मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए करोगे। मैं कहा ठीक है चलो मेरे लिए ही कर लो। इतनी बात मैंने कह दी। तो मैंने कहा आप गुरुजी से इतना कहो, हे परमात्मा तू इस धरती पर है ना तो मुझे मशीन दिला दे। वो रात को कह के सोई और सुबह उसको मशीन के लिए पैसे किसी ने दे दिए, जहां से उसको मिलने थे, जहां उसने पहले नौकरी करी थी। तो वहां से उसको 5-6 हजार रुपए मिल गए। तो वो अपनी मोटर की मशीन ले आई। मोटर की मशीन लेने के बाद उसने क्या कहते हैं मेरे को फोन किया। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे मशीन मिल गई सुनीता, मैंने देखा तेरे गुरुजी का चमत्कार। मैं कहा देखा ना दीदी चमत्कार? कहती हाँ। मैं कहा फिर? कहती उसने फिर अपने मुंह से ही कह दिया कि मुझे नाम लेना सुनीता, मुझे नाम सेंटर बता के नाम दीक्षा कहाँ मिलेगी। फिर मैंने भगत जी को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा दीदी नाम लेना चाहती हैं। कहती वो अचंभा हो गए, कहते इतनी जल्दी तेरी दीदी नाम लेना चाहती है, वो तो नहीं मानने वाली थी। मैं कहा परमात्मा चाहे ना सब कुछ करा सकता है। मैं कहा अब मैं नहीं लेना चाहती थी ना, मैंने कहा मेरे को दिलाया ना गुरुजी ने, मैं इतनी दुखी थी। तो कहते हाँ। फिर मैंने कहा आप ना उनको नाम बताओ कि कैसे नाम मिलेगा उनको वहां पर। फिर वो वही तुरंत नाम लेकर आई। नाम लेके आने के बाद क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिल गई। फिर वो अपनी मोटर उठाकर उस ऑफिस में चली गई। आज वो इतनी खुश है ना कि वो मेरे से ज्यादा तारीख पर आती है। मैं तो फिर भी 2 महीने में 1 महीने में जा पाती हूँ, लेकिन वो पहले पीछे भी आई है, अभियानी आश्रम में भी डटी हैं और उनको बहुत लाभ मिले हैं। और मेरे जीजा जी जो ड्रिंक करते थे उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरी दीदी के हस्बैंड ने नाम दीक्षा ली, जो इतनी ड्रिंक करते थे, जो 24 घंटे नशे में पड़े रहते थे, जो एक दिन कमाते थे और सारा उसमें ड्रिंक में लगा देते थे अपना पैसा। बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हाँ मेरे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सोचते वो। और आज मेरी दीदी इतनी खुश है ना, उन्होंने अपने आप ही दीदी से किताब मांगी, जीने की राह, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की उन्होंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने दीदी को कहा कि मैं तेरे गुरुजी से नाम लूंगा। तो वो जाके मुक्तसर में नाम दीक्षा लिया है। तो मेरे जीजा जी ने ड्रिंक छोड़ दी और अपना भक्ति कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं और लाभ बहुत हैं। जब मेरे ससुर जी ने हमें अलग किया था तो कुछ भी नहीं दिया था, खाली एक मकान था, बर्तन भी नहीं दिए थे। आज परमात्मा की दुआ से मेरे पास सारी चीज है, जो चीज किसी के पास नहीं है परमात्मा की दुआ से आज मेरे पास है। इतने लाभ दिए हैं कि बताना चाहूँ ना तो बस धरती, कागज, पेंसिल, पेन सब खत्म हो जाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वह महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं क्या कहूँ, परमात्मा है कहने वाले, तो वो तो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को इस तरह रख रहे हैं जैसे उनके बच्चे हैं। लेकिन ये संसार समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है। आज फिर कोई ना कोई भगत जाता है दरवाजे पर, कोई भक्त ऐसे हैं जो ले लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, जो नाम ले लेते हैं, जो समझ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाते। जो नहीं समझ पाते उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। मैं तो हैंडीकैप हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं सही हो सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? जिनको भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो क्या कहते हैं शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी भी चीज की हो, परमात्मा की शरण में आने के बाद सब ठीक हो जाती हैं। एक बार आकर तो देखो, चमत्कार देख के तो देखो, गुरुजी कितने चमत्कार करते हैं। आपकी झोली खाली हो जाएगी चमत्कारों की भरने के लिए, इतना चमत्कार करते हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, साधना चैनल पर नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे फोन नंबर और सेंटर का पता आता है। आप उसे फोन करके और बुक भी मंगा सकते हो, जीने की राह, और नाम दीक्षा सेंटर भी पता कर सकते हो। वैसे भी गुरुजी के हर जगह, हर स्टेट में नाम सेंटर खुले हुए हैं। एक बार ये करके सोचो कि हाँ मुझे नाम दीक्षा लेनी है, परमात्मा खुद आपके दरवाजे पर आके खड़े होंगे उस टाइम पे, जब आप अपने दिल से कहोगे कि हाँ गुरुजी मुझे ये नाम दीक्षा लेनी है आपसे। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्व